महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ में भरने वाले मेले के लिए राजस्थान से भी बड़ी संख्या में भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में अलवर से जाने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और स्नान के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बता दें, मधुसूदन वैदिक संस्कृति और पर्यावरण संस्थान वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट की ओर से महाकुंभ में 12 फरवरी तक शिविर लगाया जा रहा है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। ट्रस्ट की ओर से कुंभ में जाने वाले अलवर के श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है। बता दें कि मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को आधार कार्ड ले जाना आवश्यक है। वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने बताया कि मेला क्षेत्र में शंकराचार्य मार्ग सूरदास चौराहा के पास शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 300 फीट लंबी और 500 फीट चौड़ी जमीन आवंटित की गई है। शिविर स्थल से संगम की दूरी 500 मीटर है और शिविर में 500 लोगों के ठहरने और 1000 लोगों के लिए निःशुल्क खाने और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। स्वामी सुदर्शनाचार्य महाराज ने कहा कि जो भक्त ट्रस्ट के शिविर में ठहरना चाहते हैं वो श्रद्धालु वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो महाकुंभ में लगातार भक्तों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है और ऐसे में वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट की ओर से अलवर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अलवर के भक्तों के लिए ठहरने और खाने की फ्री व्यवस्था की गई है और इन शिविरों से संगम स्थल की जो दूरी है वो 500 मीटर के करीब है और 500 लोगों के ठहरने की व्यवस्था इस शिविर में की गई है और 1000 लोगों से भी अधिक की व्यवस्था यहाँ पर खाने पीने की गई है। तो राजस्थान से भी बड़ी मानव जाति की मानवता का सबसे बड़ा संगम तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर, जिसका मतलब होता है प्रयाग का प्रकृष्टो यागा प्रयागा, जहां पर बहुत सारे यज्ञ हुए हैं। ऐसी पावन धरती पर गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का दिव्य भव्य पूर्ण कुंभ लग रहा है, जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में है। उसी में एक छोटा सा क्षेत्रफल सेक्टर नंबर 17 शंकराचार्य मार्ग सूरदास चौराहे पर वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम ट्रस्ट का शिविर लगा हुआ है। शिविर में 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक नित्य प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अन्न क्षेत्र चल रहा है और सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया है। विशेष रूप से कार्यक्रम जो है वो 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक रहेगा, जिसमें 108 वैदिक विद्वानों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का पारायण होगा। उसके साथ राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सुदर्शन महायज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का दिव्य आयोजन होगा। और शिविर में भक्तों के ठहरने के लिए 50 रूम बनाए गए हैं और लगभग छोटे बड़े मिलाकर के 100 टेंट लगाए गए हैं। 80 फुट चौड़ा और 150 फुट लंबा जर्मन हैंगर का प्रवचन पांडाल बनाया गया है, जिसमें 22 जनवरी से और 28 जनवरी तक जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज असरपी भवन अयोध्या के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर प्रवचन किया जाएगा और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक स्वामी सुदर्शनाचार्य अर्थात मेरे द्वारा प्रवचन होगा और वैदिक विद्वानों के द्वारा वहां पर पारायण होगा। इसके साथ वेद सम्मेलन, कवि सम्मेलन, गो संरक्षण सम्मेलन समय समय पर होते रहेंगे। ये कार्यक्रम रखा गया है। कभी इस तरह का प्रोग्राम पहले भी किया है क्या महाराज जी आपने? प्रत्येक कुंभ में अपना शिविर लगता है। नासिक में भी लगा है, उज्जैन में भी लगा है, हरिद्वार की पावन धरा पर भी लगा है और तीर्थराज प्रयाग में 1995 से हम शिविर लगाते आ रहे हैं और प्रति कुंभ में ऐसे ही भव्य दिव्य आयोजन होते हैं। इस बार प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया है और संपूर्ण विश्व की नजर हमारी भारतीय संस्कृति पर है, इसलिए इस बार और अद्भुत हो रहा है। तो वही मकर